प्रोग्राम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट अरविंद। आज का टॉपिक है पेरेंटल एलिनेशन। आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अशरफ अंसारी। इनका परिचय। अशरफ अंसारी पोस्ट ग्रेजुएट मीडिया प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। पेरेंटल एलिनेशन की प्रॉब्लम को समाज से दूर करने के लिए एक विशेष तरह की प्रेयर कर रहे हैं, जिसका नाम इन्होंने प्रेयर रन दिया है। प्रेयर रन की हकीकत जानने के लिए प्रोग्राम के अंत तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हकीकत विद अशरफ अंसारी। हाँ। ये अशरफ जी, आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम हकीकत में। थैंक यू अरविंद जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने शो हकीकत स्टूडियो में मुझे बुलाया। अशरफ जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि उम, जो आप प्रेयर रन कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, प्रेयर रन है क्या? थोड़ा मुझे इसके ब्रीफ करोगे? बेसिकली ये जो आपका हैशटैग है प्रेयर रन, जो आपके अभी टी शर्ट पे भी दिख रहा है प्रेयर रन, ये थोड़ा सा ब्रीफ करो, है क्या प्रेयर रन? जी। ओके। वेल सी, मैं एक जो है मीडिया प्रोफेशनल रहा हूँ और मैंने कई एमएनसीज में काम किया हुआ है। ठीक है। मैं एक विक्टिम हूँ मैरिज का और पेरेंटल एलियनेशन का। मेरे दो बच्चे हैं। 11 साल की मेरी बेटी है और 7 साल का बेटा। जब से वो पैदा हुए वो मेरे साथ ही रहे, इंडिया में और अब्रॉड भी। ओके। और साल 2020 में जो है, मैं एक सिंगल पेरेंट था दोनों बच्चों को लेकर। और 13 महीने बाद मुझ पर आत्मघाती हमला किया गया और मेरे बच्चों को जो है मुझसे छीन लिया गया। ओके। उस हादसे में मैं बच तो गया, लेकिन उस हादसे का मुझ पे और मेरी हेल्थ पे बहुत ही बुरा असर हुआ। ओके। तो इस वजह से जो है, मैं जो है अपनी हेल्थ को लेकर बहुत स्ट्रगल कर रहा था। तो और मैं इस चीज से बाहर निकलना चाह रहा था। तो मैंने सोचा अब इसके लिए क्या करें। तो मैंने जो है प्रेयर रन शुरू की। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था और एंजाइटी होती थी मुझे और बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आती थी। जब भी ये होता मेरे साथ तो मैं अपने रनिंग शूज़ पहनता और मैं पवई से जोगेश्वरी तक रन करता। मेरे बच्चे वहाँ पर हैं, तो इससे मेरी आत्मा को शांति मिलती और मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता। तब मुझे समझ आया कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा और मुझे एक विक्टिम से एक वॉरियर बनना पड़ेगा, ताकि मैं अपने आप को न्याय दिला सकूं और अपने बच्चों को न्याय दिला सकूं और उनको एक अच्छी परवरिश मिले, उसके लिए मैं लड़ सकूं। और इसी दौरान मुझे समझ आया कि ये सिर्फ मेरे साथ या मेरे बच्चों के साथ नहीं हो रहा। इंडिया में 20 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जो पेरेंटल एलियनेशन का शिकार बन चुके हैं और उनके माँ बाप उनके बगैर रह रहे हैं। और हर एक बीतता दिन जिसमें माँ बाप बच्चों के बगैर रहते हैं, उनके लिए बहुत तकलीफ वाला होता है, जिस वजह से जो है वो उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ भी बर्बाद हो जाती है। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मैंने प्रेयर रन शुरू की। सो बेसिकली व्हेन यू प्रे यू कीप योरसेल्फ स्पिरिचुअली हेल्दी, एंड व्हेन यू रन यू कीप योरसेल्फ फिजिकली हेल्दी। तो ये जो है, इसी से प्रेयर रन का जन्म हुआ और यही प्रेयर रन है। वाह, काफी अच्छा। मीन्स जो आपके प्रॉब्लम्स थी आपके, ये जब भी आप काफी स्ट्रेस में आ गए तो आपने स्टार्ट किया, प्रेयर रन स्टार्ट किया। और ये जो प्रेयर रन आप कर रहे हो बेसिकली ये केवल अपने लिए नहीं कर रहे हो, ये आप सोसाइटी के लिए भी कर रहे हो। जी। यस। काफी अच्छा। तो अशरफ जी, मेरा अगला सवाल है कि अभी तक आपने कौन से जगहों पे जा चुके हो प्रेयर रन के लिए? ओके। वेल, प्रेयर रन मैंने जैसे कहा, मेरी शुरुआत हुई थी मेरे घर से, मेरे बच्चों के घर तक, पवई से जोगेश्वरी तक। देन उसके बाद में मैंने पवई टू बैंड्रा माउंट मैरी चर्च किया। और ऑन द ओकेजन ऑफ फादर्स डे मैंने पवई टू शिरडी, जो 236 किलोमीटर का रन है, वो मैंने किया। और इसके बाद मैंने मॉनसून मुंबई मैराथन किया और एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस मैराथन और सुसाइड प्रिवेंशन डे के दिन एक प्रेयर रन किया। और ऐसे प्रेयर रन मैं करता रहूंगा। तो पवई ये से शिरडी बेसिकली। तक का जो आपका ये हाँ। प्रेयर रन था, ये आपने आई थिंक ये 2 से 3 दिन लगा। तो ये आपने कैसे किया और ये आपके लिए पॉसिबल कैसे हुआ? सो ये जो पवई टू शिरडी जो मैंने रन किया था, ये ऐसे हुआ कि फादर्स डे आ रहा था। ओके।
और मैं चाह रहा था कि फादर्स डे में मैं अपने बच्चों के साथ फादर्स डे सेलिब्रेट करूं। एंड मैंने लेटर भेजा मेरी वाइफ को कि मुझे बच्चों के साथ में फादर्स डे मनाना है, और उसने साफ इनकार कर दिया। तो उस वजह से जो है मैं चाहता था कि भाई मुझे ये समाज को बताना है कि भाई एक जो बाप है, और फादर्स डे जो है एक बाप के लिए कितना जरूरी होता है, एक बाप और बच्चों के लिए। और उस दिन भी अगर एक बाप बच्चों से मिल नहीं पा रहा है तो वो क्या करे। तो इसलिए जो है मैंने वो प्रेयर रन शुरू किया बॉम्बे से। और मैंने जो है फर्स्ट डे जो है 80 किलोमीटर्स कंप्लीट किया, और वहीं से मैंने इगतपुरी तक मैंने रन किया 80 किलोमीटर्स। ओके। एंड वहाँ पे मैंने रेस्ट किया। फिर नेक्स्ट डे जो है मैं अर्ली मॉर्निंग मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, और 110 किलोमीटर जो है मैंने वहाँ से रन किया हूँ। ठीक है। एंड फिर शाम में मैं रुक कर फिर थर्ड डे जो है मैंने फिर 35 किलोमीटर्स फिर रन किया है। तो शिरडी फिर मैं शिरडी साई बाबा पहुंच गया ऐसा। और इस दौरान मैंने जो है काफी लोगों से बात की, मिला मैं उनसे, और उनको मैंने बताया कि प्रेयर रन क्या है, और पेरेंटल एलिनेशन के बारे में उनसे बताया मैंने। और जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया कि पेरेंटल एलिनेशन क्या होता है। और एक जो है बाप जो होता है वो कभी बच्चों को अपने अबैंडन नहीं करता। ये सिर्फ जो समाज जो है एक बाप को जो है गलत नजर से देख रहा है। ये अशरफ जी, मेरा अगला सवाल है कि आपने काफी कई स्पिरिचुअल प्लेस पे आपने प्रेयर रन किए हैं। जैसे हो गया शिरडी के साईं बाबा हो गए, और भी जो आपने बताया प्लेसेस। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फ्यूचर में आप और कहाँ पे जाना चाहोगे प्रेयर रन के लिए, किन स्थानों को, और ओके। किन लाइक प्लेस पे, रिलीजियस प्लेस पे जाना चाहोगे फ्यूचर में? यस। तो मैं जो है आगे जो प्रेयर रन्स होंगे मेरे, वो मैं करूँगा गोल्डन टेम्पल, तिरुपति बालाजी, अजमेर शरीफ, और द्वारका, पुरी, रामेश्वरम जैसे आ, जो प्लेसेस हैं जहाँ पे ज़्यादातर प्रे करते हैं, पिलग्रिमेज होते हैं, उन जगहों पे जाके जो है मैं प्रेयर रन्स करूँगा। और इसके अलावा मैं काफ़ी मैराथन्स में भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, और मैं इंटरनेशनल मैराथन्स में भी पार्टिसिपेट करने का प्लान है मेरा नेक्स्ट ईयर, जो एबट मेजर्स करके होता है। सो 6 मैराथन्स विच इज़ वेरी फेमस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, विच इज़ बर्लिन, टोक्यो एंड लंदन, शिकागो, न्यूयॉर्क एंड बॉस्टन। तो ये मैराथन्स है जिसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगा। और ये इसमें एक ही मेरा मोटिव है कि मुझे पेरेंटल एलियनेशन के अवेयरनेस फैलानी है, और सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में बात करनी है। अशरफ ओके, जी, मेरा शॉर्ट अगला में। सवाल है, ये प्रेयर रन करने का आपका पर्पस क्या है? प्रेयर रन के माध्यम से मैं सारे समाज को स्पिरिचुअली और फिजिकली हेल्दी रहने का संदेश देना चाहता हूँ, और पेरेंटल एलियनेशन के प्रभाव के बारे में लोगों को बताना चाहता हूँ। प्रेयर रन जो है एक मेरी लड़ाई है पेरेंटल एलियनेशन के खिलाफ। और मैं उन बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ जो अपने माँ बाप से दूर हो गए हैं, और वो उनका प्यार नहीं पा रहे हैं। और मैं सारे समाज से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो इस लड़ाई में शामिल हो, क्योंकि पेरेंटल एलियनेशन हमारी भारतीय परंपरा और सभ्यता के खिलाफ है। ये हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। यह काफी अच्छा आपने बताया, और काफी अच्छे आपके विचार हैं, जो आपके थॉट प्रोसेस है, ये हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। और मैं भी चाहता हूँ कि आपकी इस मुहिम में काफी लोग जुड़े। तो अशरफ जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि चाइल्ड राइट डेवलपमेंट के बारे में आपके क्या विचार हैं? बच्चे हमारे देश का भविष्य है। सही कहा आपने अरविंद जी। और एक बच्चा जिसको अच्छी परवरिश मिलती है तो वो समाज में अपना योगदान देता है, और इस देश की तरक्की में अपना योगदान देता है, और इस देश की तरक्की होती है। ओके। और इसी वजह से जो है चाइल्ड राइट्स जो है काफी डिफाइन की गई है। तो मैं यूनाइटेड नेशन चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन को कोट करूंगा कि एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू लिव इन अ फैमिली एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड फ्रॉम अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन एंड एनी वायलेंस। हाउएवर, पेरेंटल एलियनेशन ये सारे राइट्स वायलेट कर रहा है, जिस वजह से जो है बच्चों के डेवलपमेंट पे असर पड़ रहा है।
ओके। और इसके अलावा एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का ये कहना है कि द ओनली रीजन वाई ह्यूमन बीइंग इज डोमिनेटिंग दिस प्लैनेट अर्थ इज बिकॉज वी प्रैक्टिस ड्यूअल पेरेंटिंग। जो एक बच्चे को माँ का प्यार और दुलार भी मिलता है और बाप का प्रोटेक्शन और प्रोविजन भी मिलता है, तभी जाकर उस बच्चे की अच्छी परवरिश होती है और वो जो है समाज में योगदान दे पाता है। सो इसी वजह से मैं आर्टिकल 9 ऑफ यूनाइटेड चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन कोट करूंगा कि एवरी चाइल्ड हैज 100% राइट टू एक्सेस बोथ द पेरेंट्स डिस्पाइट दे लिविंग टुगेदर और नॉट, और the only reason why the child should be removed from the custody of the parents is for protective reasons। लेकिन जो है इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। फैमिली डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, उसमें जो है बच्चों को जो है माँ से या बाप से अलग कर दिया जाता है और इनडायरेक्टली उसका असर बच्चों के डेवलपमेंट पर होता है। या काफी अच्छा आपने बताया सरब जी। एंड इसके अंदर जो यूनाइटेड नेशन के जो चाइल्ड राइट्स वो भी इसमें आपने कवर किया, और काफी एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन है जो ये दर्शकों के पास जाएगी, सोसाइटी में जाएगी, तो मुझे लग रहा है इसमें जरूर अवेयरनेस आएगी। और इसी के बाद मेरा आपसे अगला सवाल है कि जो समाज और सत्ता पे जो लोग हैं जो हमारी सोसाइटी है, जो अथॉरिटी है, उनको आप क्या संदेश दोगे, क्या मैसेज दोगे कि जिससे पेरेंटल एलिनेशन को समाज से खत्म किया जा सके या फिर इसके अंदर और सुधार किया जा सके? बहुत अच्छा सवाल है अरविंद जी। मैं समाज को ये संदेश देना चाहूंगा कि जो है हमें जो है इक्वली ट्रीट करना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए हर किसी को, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, ठीक है। और पेरेंटल एलिनेशन को जो है एक चाइल्ड राइट्स वायलेशन के एंगल से देखना चाहिए, ना कि एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के एंगल से देखना चाहिए, क्योंकि पेरेंटल एलिनेशन जो है एक चाइल्ड राइट्स वायलेशन है। ओके, इट्स अ चाइल्ड अब्यूज, इट्स नॉट अ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट एंगल। ओके। और जो है हमें जो है पेरेंटल एलिनेशन लॉ लाना चाहिए। ओके, फ्रॉम डे वन ऑफ एनी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चाइल्ड शुड हैव एक्सेस टू बोथ द पेरेंट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ जो भी उनका जो है स्टेटस है। ओके, ताकि बच्चों पे उसका असर ना पड़े पेरेंटल एलिनेशन का, ठीक है। और जो है जैसे ही हर स्टेट में, हर सिटी में एक महिला सेल होता है पुलिस स्टेशन में, वैसे ही एक चाइल्ड सेल होना चाहिए, ताकि जो है चाइल्ड के जो भी राइट्स हैं उसको सेफगार्ड किए जाए और उसका जो है उसके ऊपर जो है जो भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के इशू होते हैं उसके ऊपर जो है उसका प्रभाव ना पड़े। ओके। और हमारे जो चाइल्ड वेलफेयर कमीशंस हैं उनको जो है स्ट्रिक्टली जो है इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि पेरेंटल एलिनेशन जो होता है जब बच्चों का, जब उसको माँ से या बाप से अलग कर दिया जाता है और वो जो है ये कोर्ट में जो मैटर चलता है तो वो बहुत लंबा चाहता है। ओके। और एज पर स्टडीज अगर एक बच्चे को अपने माँ से या बाप से 4 महीने से ज्यादा दूर रखा जाए तो उस बच्चे पे जो है इरिवर्सिबल एपिजेनेटिक डीएनए चेंजेस होते हैं, जो एक साइंटिफिक रिसर्च है जो की गई है, और इससे जो है बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो मेरा यही कहना है कि चाइल्ड की जो भी राइट्स हैं उसके सेफगार्ड किया जाए और पेरेंटल एलिनेशन के लॉज लाए जाए। ये अशरफ जी काफी अच्छा आपने बताया, और ये आपके मैसेज जो है सोसाइटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए काफी अच्छे मैसेज हैं, और इससे चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा। और मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ये चाइल्ड राइट्स जो डेवलपमेंट है, इसको रिलीजन से ऊपर, रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, ये सबसे ऊपर इसको रखा जाए, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाना चाहिए, क्योंकि यही बच्चे आगे जाके देश का भविष्य बनने वाले हैं। मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि जो हमारे दर्शक प्रेयर रन के मुहिम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अशरफ जी से कनेक्ट करना चाहते हैं, वो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अशरफ जी का ट्विटर आईडी ऐड कर दूंगा, वहां से इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और प्रोग्राम के अंत में
मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि अशरफ जी की बातों पे विचार करें ताकि पेरेंटल एलिनेशन को समाज से दूर किया जा सके और सुंदर समाज का निर्माण हो सके। अंततः अशरफ जी, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका ये बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, आपने मुझे अपने शो पर बुलाया और मुझे अपनी बात को रखने का मौका दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं यही कहना चाहूंगा हर किसी से कि डोंट बी अ विक्टिम, बिकम अ वॉरियर, प्रे एंड रन, सेव आवर चिल्ड्रन। थैंक यू। थैंक यू अशरफ।